इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखिए, ये हमारा देखिए ये ब्रेन होता है, मैं दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए ये जो ऐसा ब्रेन है हमने देखे थे, इसमें ये देखिए ये जो ऐसे गैप होती है, ये ऐसे अंदर और बाहर आती है, जिसको हम बोलते हैं गायराए और सल्काए, गायरा एंड सल्काए। ये जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ना, ये जो हमारा ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये इनको बोलते हैं गायरा एंड सल्काए। अब गायरा और सल्काए किसको बोलते हैं, देखिए ये ऐसा कुछ होता है जो ये ऊपर का पार्ट होता है, मतलब ऊपरी जो आता है बाहर, उसको बोलते हैं गायरा है, और जो अंदर होता है मतलब डीप इनसाइड जो अंदर घुसता है, ये ऐसे अंदर घुसता है, इसको बोलते हैं सल्काए। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। तो देखिए फिर सेम ऐसे ही ये जो ऐसे ये होते हैं, ये सल्काए, जो ये सल्काए, ये गायरा है, सल्काए। तो ये सल्काए ही इतने डीप हो जाते हैं कि उनके कारण हमारे लोब्स बन जाते हैं। मतलब ये जो है ना, ये डिवाइड कैसे हुआ है, सल्काए से। ये सब एक ही था। सेरेब्रम क्यों डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये गायराए ने इनको डिवाइड, सल्काए ने इनको डिवाइड करता है। सल्काए इतने डीप हो गए कि इन्होंने वो उसको 4 लोब में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर ये जो अंदर घुसी है, ये अंदर है, ये होते सल्काए हमारे, ठीक है। तो ये 3 सल्काए से मिलकर 4 पार्ट बने, ओके। 3 सल्काए से मिलकर 4 पार्ट बने। तो देखते हैं अब ये सल्काए के नाम क्या है। ये सल्काए के भी नाम होते हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। देखो, जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को जो सल्काए डिवाइड करती है, उस सल्काए को बोलते हैं सेंट्रल सल्काए, उस सल्काए को बोलते हैं, ठीक है। फिर जो पैराइटल और ऑसिपिटल को जो सल्काए डिवाइड करती है, उस सल्काए को बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्काए। फिर जो टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को डिवाइड करती है, उस सल्काए को बोलते हैं सैल्वियन सल्काए। याद रहेंगे ना, सैल्वियन सल्काए। नहीं याद होंगे तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, डाउनलोड मतलब रहती है सेव, ओके। देखिए, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को जो सल्काए डिवाइड करती है, उस सल्काए को बोलते हैं सेंट्रल सल्काए। फिर टेम्पोरल लोब को जो फ्रंटल और पैराइटल से डिवाइड करती है, जो ये सल्काए होती है, ये उसको बोलते हैं सैल्वियन सल्काए। और जो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को डिवाइड करती है, उसे बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्काए। आई थिंक अभी समझ में आ रहा होगा। ये मेडुला और सेरेबेलम को छोड़ दो, हमें सिर्फ पहले सेरेब्रम पढ़ना है। सेरेब्रम क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारा पढ़ने का काम ही अभी वही है, क्योंकि हम अभी फ्रंट 4 ब्रेन को पढ़ रहे हैं, प्रोजेंसेफेलॉन को पढ़ रहे हैं। तो प्रोजेंसेफेलॉन में ऑल्फैक्टरी लोब हमने पढ़ लिया, उसकी डायरेक्शन पढ़ लिया, कहाँ सिचुएशन रहता है, कैसे क्या काम करता है। अभी सेरेब्रम को पढ़ लिया, मतलब सेरेब्रम में क्या क्या होते हैं ये पढ़ लिया हमने। फिर बात करते हैं डायनसेफेलॉन को। सेरेब्रम को टेलेनसेफेलन बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब को राइजेंसेफेलॉन बोलते हैं। अभी तक की जो पढ़ ली हम उसको पहले देख लेते हैं। देखो, मैंने बताई ना, ये हमारा ये है चेहरा, ये आगे का चेहरा है, ठीक है। इसको बोलते हैं 4 ब्रेन। फिर इसके अंदर का हम अंदर घुस के देख रहे हैं, अभी अंदर घुस के देख रहे हैं। ये 2 रहते हैं ना सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम बोलते हैं, उसका एक सेरेब्रा बोलते हैं। तो इसको एक को देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक साइड से देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 लोब होते हैं, जिसको हम पहले को बोलते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें ऑसिपिटल नहीं आता, इसमें ये फ्रंटल आता है, फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और ये है कौन सा लोब है, ऑसिपिटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, ठीक है। फिर इन दोनों को जो सल्काए डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पैराइटल, उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्काए, दैट इज सेंट्रल सल्काए। फिर जो इसको और इसको डिवाइड करती है जो सल्काए, उसे हम कहते हैं सैल्वियन सल्काए। और जो इन दोनों को डिवाइड करती है उसे बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्काए। ये लोब नहीं है, ये सल्काए है, लोब गलती से लिख के हो गया था, ठीक है। अभी तक के तो समझ गया होगा। देखिए, हमारा जो
191 पेज पे जो ब्रेन का दिया था, ह्यूमन ब्रेन का इंट्रोडक्शन और सेरेब्रम ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में दिया था, वो हमने आज पढ़ लिए और आज हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि अगर डाइनसेफेलॉन पढ़ने जाएंगे और आधा पढ़ के हुआ और आधा दूसरे लेक्चर में तो आपको समझेगा नहीं। हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे आप पूरी डिटेल पढ़ेंगे डाइनसेफेलॉन के बारे में, ठीक है। तो डाइनसेफेलॉन उसको वो थर्ड पार्ट होता है फ्रंटल लोब का, उसको हम आगे में पढ़ेंगे। हाँ, उसके पहले हम इनके का फंक्शन पढ़ लेते, हर एक के फंक्शन हम पढ़ लेते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फंक्शन सबके। तो देखिए अभी तक के हमने क्या पढ़े। हमारे पास सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम है, उसमें हमारे 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, 4 लोब्स। पहले लोब को बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। सेकंड को बोलते हैं पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। थर्ड को बोलते हैं टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और फोर्थ को बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। अब इनके हम फंक्शन भी देख लेते हैं, बहुत सादे इजी फंक्शन है। हाँ ओके, देखिए मैंने सब लिख ली हूँ, सबके नाम वाम। अब देख लेते हैं। फ्रंटल लोब का होता है इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, सेंसेशन, वॉलंटरी, मोटर। इसमें से सब कुछ भी नहीं जो आपको समझेगा नहीं। रीजनिंग मतलब जो हम थिंकिंग करते हैं, मेमोरी मतलब जो हमको याद रहता है, इंटेलिजेंस मतलब जो हमारी होशियारी रहती है फिर वॉलंटरी मोटर जिस पर हमारा काबू होता है। जैसे मैं अभी ये देखो, ये इसको ऐसा हाथ को मूव कर रही हूँ, मतलब इस पर मेरा काबू है। दिस आर द वॉलंटरी मोटर्स, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़। देन सोमैटो सेंसरी, जब भी सोमैटो सेंसरी वर्ड आए समझ जाना पैराइटल लोब का काम है। सेंसेशन, टच, पेन, ओके। देन हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ऑडिटरी, स्पीच आर द फंक्शंस ऑफ टेम्पोरल लोब, मतलब जो हम सूंघते हैं, खाते हैं मतलब टेस्ट लेते हैं, ऑडिटरी सुनते हैं, स्पीच जो हम बोलते हैं सब। और पॉसिबल का होता है सिर्फ विजन, ओके। मतलब जो हम देखते हैं वो हमें क्या दिख रहा है और हम कैसे समझ में आ गया। मतलब अभी जो आप देख रहे हैं कि ये बुक है तो हमको आपको समझ में आ गया कि बुक है करके, मतलब वो जो विजन, जो नर्व आपके ऑसिपिटल लोब में गई थी, वो ब्रेन को सिग्नल दिया उसने कि ये है करके, और आपने फिर उसको कंसिडर किया कि ये बुक है करके। समझ में आ रहा है, ऐसा इसका काम है। इसके अलावा सिर्फ लास्ट टॉपिक है जिसका 2 मिनट लगेंगे समझाने के लिए, बस 2 मिनट, फिर अपना सेरेब्रम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस देखिए सीधा हम ब्रेन ड्रॉ करते हैं अपना, ये ऐसा, इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा, इधर सेरेबेलम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमारे नर्व्स रहते, हमारे नर्व्स आपको पता होंगे स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला से होकर ऐसे जाते हैं, ये ऐसे हमारे नर्व्स रहते हैं। नर्व इम्पल्स जिसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, आपने न्यूरॉन्स तो पढ़े होंगे ना, वही सेम, न्यूरॉन्स और नर्व इम्पल्स एक ही होता है। तो ये ऐसे हमारे नर्व्स जाते हैं, सिग्नल जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो भी हमें अगर यहाँ पे लग गया तो ये सिग्नल ऐसा मेरे हाथ से होकर जाएगा और मेरे ब्रेन तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ऐसे नर्व इम्पल्स जाते हैं। तो जहाँ पे इनका ये, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स, ओके। ये जो आगे का मतलब ऐसे देखिए, हमारे ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं, ये ऐसा नर्व इम्पल्स होते हैं। ये हमारी साइटॉन बॉडी होती है, नर्व की बॉडी मतलब न्यूरॉन की बॉडी, जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, दैट इज़ साइटॉन। और जो इसके आगे की ये ऐसे सिग्नल की होती है, जैसे ऐसे ब्रांच होते हैं, इसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। तो जहाँ यहाँ पे ये डेंड्रॉन पहुँच जाते हैं, ये इसकी सपोज सेल बॉडी है और ये इसकी सिग्नल के है जिसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। तो ये पूरे डेंड्रॉन यहाँ पे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे जमा हो जाते हैं। तो इतना पार्ट कैसे ग्रे दिखने लगता है, ये इतना पार्ट नहीं है, ग्रे दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रे मैटर हो जाता है ये। therefore we call it as, therefore it is in gray in color, इसलिए ग्रे हो जाता है। और ये थोड़ा वाइटिश हो जाता है, इसलिए ये वाइट कलर बोलते हैं इसको, वाइट इन कलर, ठीक है। दिख रहा है कि आपको, ये वाइट इन कलर, ये ग्रे इन कलर हो जाता है, ठीक है। तो जो अपना होता है, जो ग्रे इन कलर हो जाता है, जो आउटर पार्ट, ये देखो, ये अपना सेरेब्रम का आउटर पार्ट हो गया, ये आउटर पार्ट ग्रे कलर में होता है, ये आउटर पार्ट ग्रे कलर में होता है। इसी को हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो आउटर पार्ट जो डेंड्रॉन की वजह से काला मतलब ग्रे हो जाता है, उस ग्रे कलर को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो आउटर साइड में होता है सेरेब्रम के, ठीक है। और जो इनर साइड में वाइटिश रह जाता है, इनर साइड में, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल मेड्यूला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेरेब्रल मेड्यूला किसे कहते हैं
और सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझा अभी तक कि न्यूरॉन, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यूरॉन पर भी वीडियो बनाएं। मैं बिल्कुल न्यूरॉन पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जहाँ पे हम डाइनसेफेलॉन और मिड ब्रेन हैंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।